नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। सीएम योगी ने आज सुबह एक बार फिर से बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं। आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कपाट बंद होने के दौरान पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए और उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बद्रीनाथ जाएंगे आज। और भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद सीएम योगी यूपी सरकार के गेस्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। 11 करोड़ की लागत से ये गेस्ट हाउस बन रहा है, जिसमें कुल 40 कमरे होंगे। बद्रीनाथ के पास जोशीमठ में इसे बनाया जा रहा है। 40 कमरों के अलावा इसमें रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल, डोरमेट्री और पार्किंग की भी फैसिलिटी होगी। इस बिल्डिंग को गढ़वाल शैली में बनाया जा रहा है। करीब 2 साल में ये पर्यटक आवास गृह तैयार हो जाएगा। इसमें यूपी, उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों के पर्यटक भी ठहर सकेंगे। शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये महत्वपूर्ण। और उसके बाद संभावना है कि जब ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ही करेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें। गेस्ट हाउस का शिलान्यास होगा वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर देखिए सुबह सुबह भारी बर्फबारी और फिर भी मुख्यमंत्री पहुंचे, उत्साह में कोई कमी नहीं। और ये सुबह की बर्फबारी की तस्वीरें, बेशक हो सकता है कि आप इमेजिन कर रहे हो या आपने ख्वाहिश की कि आपको जाना है, आप किसी वजह से नहीं पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाएंगे, शेड्यूल और फेस्टिवल सीज़न, तो उस लिहाज से आप ये तस्वीरें देख के भी थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। मेंटली काफ़ी फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बद्रीनाथ भी उन्हें जाना है। यूपी सरकार का गेस्ट हाउस है जो इसका निर्माण होगा, 11 करोड़ की कॉस्ट आएगी। और उससे पहले कल की तस्वीरें भी आपने देखी, जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो किस तरह से स्वागत होता है। आर्मी बैंड जो धुनें होती हैं उस पर थिरकते हुए नजर आते हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्साह बढ़ाते हुए और एक साथ में उस माहौल में डूब जाना होता है जिसमें वो ताली बजाते हुए नजर आते हैं। भगवान केदारनाथ जी के दर्शन बहुत ही सुहावने और सुंदर अवसर पर हम लोगों को करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज यहाँ के कपाट बंद हो रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ही हम लोग यहाँ पर मंदिर में 3:45 बजे से ही पूजा में शामिल हुए थे। प्रकृति भी तस्वीरें आपने देखा और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी करते हुए नजर आए। और आज कपाट जो है वो बंद हो जाएंगे। केदारनाथ धाम का हम जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद बद्रीनाथ धाम भी हो जाएंगे। बद्रीनाथ जाना है मुख्यमंत्री को और वहाँ पर गेस्ट हाउस का शिलान्यास जो है वो होगा। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ की तस्वीरें आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। मौसम में बदलाव हुआ, बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ेगी, वो एक बात। मैदानी इलाकों में भी उसका असर हो रहा है, दूसरी बात। और केदारनाथ धाम के कपाट जो हैं वो बंद हो जाएंगे, तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी। बद्रीनाथ में जो है एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है वो ये कि 11 करोड़ की लागत से यूपी सरकार गेस्ट हाउस का निर्माण कर रही है। और ये तस्वीरें हम आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, बर्फबारी की लाइव तस्वीरें। और ये मान के चलिए कि न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिव इन तस्वीरों को देख रहे हैं। तो बर्फबारी अमूमन लोग पसंद करते हैं, कोशिश करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि वो इसका हिस्सा बने। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए, जो लोग पर्यटक पहले से पहुँचे हुए हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। वो जो सोच के गए कि ठीक है वो दर्शन करेंगे और फिर बर्फबारी अगर हो जाए तो देखिए ये सोने पे सुहागा इसे ही कहा जाता है। तो वो तो एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, तबीयत का ख्याल उतना ही ज़रूरी है क्योंकि मौसम का बदलाव सबसे ज़्यादा तबीयत जो है ख़राब करता है। तो यहाँ पर और देखिए हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रहा है, एंजॉय भी कर रहे हैं लोग। और मुख्यमंत्री को जब आपने सुना, हम आपको फिर से सुनाएंगे, उन्होंने उस खूबसूरत नज़ारे का जिक्र किया। देखिए, तकरीबन बर्फ़ की चादर जिसे बोलते हैं, और चादर भी नहीं है तो एकदम आप ये कहिए कि कितनी मोटी बर्फ़ की परत जमी हुई है। पानी जम जाता है पीने के लिए, पानी अगर आप रखते हैं अपने पास तो ये स्थिति है। इतनी बर्फबारी हो रही है, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़।
अगर आप वहाँ पर बैठे हैं और बैठे रह जाते हैं तो आपके ऊपर भी उसी तरह से बर्फ, आप भी एक हमें कहें कि उस बर्फ का हिस्सा बन जाते हैं। लोग एंजॉय कर रहे हैं। आग भी देखिए आप जलाई हुई है। लाइव तस्वीरें हम आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ताज़ा तस्वीरें केदारनाथ की, ये तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। तो देखिए ये है उत्साह, क्योंकि इन्हें आप ये देखिए लुत्फ तो उठा ही रहे हैं। तो ताज़ा बर्फबारी का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया, अपने आप को रोक नहीं पाए, लोग डांस करने लगे। और ये आप देखते हैं कि जैसे ऑफर मिला करते हैं, आप कुछ खरीदते हैं और आपको बम्पर ऑफर, तो ये अनएक्सपेक्टेड की बर्फबारी होगी। अब ये तो घूमने के पर्पज से गए, लेकिन बर्फबारी और वही सोने पे सुहागा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तो फिर उसमें आप अपने आप को डांस करने से कैसे रोक सकते हैं। तो भोले के दर पे बल्ले बल्ले करते हुए नजर आ रहे हैं पर्यटक जो हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सुबह से बर्फबारी हो रही है और पर्यटकों के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ईश्वर की कृपा आपके सामने ही है। बर्फ पड़ रही है पूरी केदार घाटी में और आप मेरे पीछे आप देख ही रहे होंगे लोग कैसे कैसे मतलब कि आनंद ले रहे हैं बर्फबारी का। आज से कपाट भी बंद हो रहे हैं। जी जी, और सुखद मौका मिला आपको दर्शन करने का। मैं बहुत खुश हूँ भैया इस चीज़ को लेके। और जब अभी डोली निकलेगी ना, बाबा केदार के धाम आज बंद होने हैं शीतकाल के लिए और सुबह 8:30 पर यहाँ पे कपाट बंद होंगे। उसके बाद डोली यहाँ से रवाना होगी। सीएम योगी, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, कपाट बंद होने वाले कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं किस तरह से धाम में मौसम ने करवट लिया। कल रात से लगातार यहाँ पर बर्फबारी हो रही है और पूरे धाम को सफेद बर्फ की चादर ने ढक लिया है। और अब जो है यहाँ पर जिस तरह से ठंड जो है वो माइनस से नीचे चल रही है। यहाँ पे बहुत ही कठिन परिस्थिति में अब यहाँ पर लोग जो हैं, जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर हैं। और लेकिन कई श्रद्धालु जो है इसका आनंद नहीं ले रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि बर्फ पड़ने के साथ ही किस तरह से मंदिर और पूरे धाम की सुंदरता पर चार चांद लग गए हैं। लेकिन बड़ी समस्या तब भी आने वाली है जब यहाँ पर कपाट बंद होने के बाद सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे। तो उस समय किस तरह से जो है उनके हेली जो है इस बर्फबारी में उड़ान भरेगा। और बड़ी बात यह भी है कि यहाँ पर तमाम जो बर्फ है उसने कम से कम 2 से 3 जो है फीट जो है यहाँ पे पूरा ढक लिया है जमीन को। तो ऐसे में अगर और ये बर्फबारी होती है और मौसम में सुधार नहीं होता तो प्रशासन समेत तमाम लोगों को दिक्कतें आने वाली हैं। सलीम सिंह रावत, न्यूज़ 18, केदारनाथ धाम। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं बेहद ही, अब देखिए बर्फबारी हो रही है, लोग लुत्फ भी उठा रहे हैं, लेकिन थोड़ी मुश्किल भी होगी क्योंकि अमूमन इस तरह की ठंड में रहने का कोई आदी नहीं होता। आप कुछ देर एंजॉय ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत लंबे वक्त तक इसमें नहीं रह सकते। तो एहतियात भी बरतने की सलाह लोगों को दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र करेंगे, साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज बद्रीनाथ जाएंगे, जहां सीएम योगी यूपी के गेस्ट हाउस का शिलान्यास करेंगे। बद्रीनाथ में कल रात से हो रही बर्फबारी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह भी बद्रीनाथ में बर्फबारी हुई, यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में लगातार मौसम का बदलाव जारी है। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। मंदिर परिसर के साथ ही पूरे बद्रीपुरी में जो है यहाँ लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते न सिर्फ यहाँ पर जो है कड़ाके की ठंड बढ़ गई है, बल्कि जो आज यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम था उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पूजा अर्चना कार्यक्रम के साथ ही यहाँ पर भूमि पूजन, वो जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर गेस्ट हाउस बनाया जा रहा था श्रद्धालुओं के लिए, उसका शिलान्यास कार्यक्रम यहाँ पर होना था।
लेकिन जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, उसके चलते जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। और जिस तरीके से लगातार अभी भी बर्फबारी हो रही है, उसके चलते अभी ये कहा नहीं जा सकता कि अब ये कार्यक्रम कितनी देरी के बाद हो रहा है, क्योंकि अभी बद्रीनाथ धाम में और केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। और जब ये बर्फबारी रुकेगी और मौसम खुलेगा, उसी के बाद जो है अगला कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तावित हो सकता है। प्रभात पुरोहित, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ धाम। तो हर अपडेट इससे जुड़ी हम आपको देते रहेंगे। भाई दूज पर शुभ मुहूर्त और पूजा का क्या समय रहेगा, हमारी खास पेशकश में देखिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। आप सभी को भाई दूज की विशेष शुभकामनाएं। भाई दूज का त्योहार भाई और बहन दोनों के लिए ही बेहद खास होता है। भाई बहन का रिश्ता ही इतना अनमोल होता है और इस अनमोल रिश्ते की मिठास हमेशा बनी रहे, ये रिश्ता हमेशा मजबूत रहे, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि भाई दूज के दिन की जाने वाली पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाए। क्या है विधि, क्या है विधान और तिलक का क्या है महत्व, ये सब बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित राजकुमार शास्त्री जी। पंडित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सादर प्रणाम अपर्णा जी। पंडित जी, भाई दूज का त्योहार है तो टीका किस समय करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है और किस विधि के साथ पूजा की जाए? अपर्णा जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों और देश की बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि भाई दूज का यह पावन त्यौहार उनके लिए बहुत ही मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि भाई दूज की तिलक का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, शास्त्रों का यह आदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को शुभ मुहूर्त में ही किसी भी कार्य को संपादित करना चाहिए। वह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला होता है। तो आज के दिन मैं आपको बताता हूं कि आज तिलक करने का सबसे अच्छा जो मुहूर्त है वो प्रातःकाल 7:30 से 9 बजे तक का है। और दूसरा जो इसके साथ ही मुहूर्त आरंभ हो रहा है वह मध्याह्न काल के 11:30 बजे से लेकर के 12:15 बजे तक आरंभ हो रहा है। इसका नाम है अभिजित मुहूर्त। और दूसरा, इसके बाद तीसरा जो शुभ मुहूर्त है वह सायंकाल का है और सायंकाल में यह आरंभ हो रहा है 3:33 से लेकर के और 4:17 तक। ये ऐसा शुभ मुहूर्त है जिसमें यदि कोई बहन अपने भाई के लिए तिलक करती है, भाई का पूजन करती है और उसको आशीर्वाद देती है, तो उसके द्वारा कहा हुआ जो शब्द है, उसके मुख से निकले हुए जो शब्द हैं, उसके जो भाव हैं, वह निश्चित रूप से भाई की किस्मत को बढ़ाने वाले होंगे। क्योंकि शुभ मुहूर्त में जो शब्द मुख से निकलते हैं शुद्ध भाव से। देखिए अपर्णा जी, मैं आपको बताता हूँ कि भाई दूज का जो पूजन है, भाई दूज का जो पर्व है, यह संपूर्ण भारत देश में मनाया जाता है। और यह भाई और बहन के बीच का जो प्रगाढ़ प्रेम संबंध है उसको पुनः जीवित रखने में बहुत बड़ा सहयोगी होता है। इससे भाई बहन का संबंध और अधिक मजबूत होता है और अधिक बलवान होता है। यूँ तो आप जानते हैं कि सभी बहनें अपने भाई के कल्याण की निरंतर कामनाएं करती हैं और सभी भाई अपनी बहन के सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करते ही हैं। लेकिन वह एक ऐसा दिन है जिसमें वह अपने स्नेह को एक दूसरे के प्रति प्रदर्शित भी करते हैं। आपको मैं बतलाता हूं कि सर्वप्रथम इसका पूजन का विधान है कि 2 लकड़ी की चौकी लेनी चाहिए, एक में बहन बैठे और एक में भाई बैठे। मध्य में एक चौकी के ऊपर भगवान गणेश जी को स्थापित करें, भगवान गणपति का पूजन करें और सबसे अंत में गणेश का पूजन करने के बाद सूर्य आदि नवग्रह देवताओं का पूजन करें। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुते तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकर दधिशंख तुषाराभम क्षीर्णोदाढ़ संभवम नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणं धरणी गर्भ संभूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणमाम्यहं प्रियांगुकालिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुंद मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं
सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनं सिंहिका गर्भसंभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् प्रियांगुकालिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। इस प्रकार से सूर्य शौर्यमथेन्दुरोच्च पदवीं सन्मंगलं मंगलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं संशनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेनुकूला ग्रहा। यह नवग्रह स्तोत्र है और जिसका वर्णन स्तोत्र रत्नावली में किया गया है, पूजा प्रकाश में भी इसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार इस नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से सभी जो नवग्रह हैं, जो कुंडली में प्रतिकूल स्थिति में भी हैं, वक्री भी हैं, नीच के हैं, मार्गी किस प्रकार से अशुभ भाव पर स्थित हैं, 3, 6, 8 इन सभी भावों पर स्थित हैं, व्यय भाव पर स्थित हैं, रात 7:56 पर सिर्फ